नमस्कार, मैं एल.आर. सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 13 सांख्यिकी की प्रश्नावली 13.1 के 6 से 9 तक सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 13.1 का 6 क्वेश्चन है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय रुपयों में, परिवारों की संख्या 100 से 150 तक 4 परिवार, 150 से 200 तक 5 परिवार, 200 से 250 तक 12 परिवार, 250 से 300 तक 2 परिवार और 300 से 350 तक 2 परिवार है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ व्यय माध्य ज्ञात कीजिए। हमें माध्य ज्ञात करना है पग विचलन विधि से, क्योंकि x और f के मान बड़े हैं, इसलिए इसमें पग विचलन विधि का उपयोग किया जाएगा। तो पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। पग विचलन विधि उपयोग में लाई जाएगी। FI, XI और यहाँ UI इज इक्वल टू XI माइनस A/H और यहाँ FI और UI। पग विचलन विधि की टेबल बना लेते हैं। वर्गंतराल और ये XI ज्ञात कर लेंगे माध्य मान। तो 100 और 150 का माध्य मान आ जाएगा 125। 100 और 150 को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, तो 100 और 150 हो गए 250 और इसका मध्य मान आ गए 125। सतत वर्ग अंतराल है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 50-50 का वर्ग अंतराल है, तो 50-50 जोड़ देंगे इसमें 175, 225, 275 और इनका हो गया 325। योग कर लेंगे। सिग्मा FI इक्वल टू 4 5 9, 9 12 21, 21 और 4 हो गए 25। सिग्मा FI हो गया 25। UI में A इक्वल टू मान लेते हैं X में बीच वाला, 2 इसके ऊपर 2 इसके ऊपर 225 और H हो गया वर्ग अंतराल, 50-50 का वर्ग अंतराल है, तो ये हो जाएगा 50। UI ज्ञात करने के लिए इसके आगे 0 लिख देते हैं, -1, -2, 1 और 2। ये UI आ गया। FI UI इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूनी -8, 5 को -1 से तो -5, 12 को 0 से 0, 2 को 1 कम 2 और 2 दूनी 4 और सिग्मा FI UI ज्ञात कर लेते हैं। प्लस के तो हो गए 6 और माइनस के हो गए 13, तो ये बच गए -7, तो ये कर लेंगे -7। पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है, तो पग विचलन विधि द्वारा माध्य बराबर होता है माध्य x बार बराबर A प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI इंटू H। तो x बार बराबर A
मान रख देंगे। ए का मान है 225, ये 225 प्लस सिग्मा एफ है यू आई का मान है माइनस के साथ, तो लिख देंगे माइनस के साथ। एफ आई का मान है 25, तो मान लिख दिया 25, और इंटू एच का मान है 50, ये 50 लिख दिया। 25 को 50 से काट दिया 2 बार, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो ये हो गए 225 प्लस ये हो गए माइनस के 7 इंटू 2, तो ये हो गए 225, ये माइनस के हो गए 7 दूनी 14, 225 में 14 घटाए तो 211। तो भोजन पर हुआ व्यय, माध्य व्यय, भोजन पर हुआ माध्य व्यय बराबर 211 रुपए आंसर। नेक्स्ट है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मॉलों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। SO2 की सांद्रता 0.00 से 0.04 तक फॉर, 0.4 से 0.8 तक 9, 0.08 से 0.12 से 9, 0.12 से 0.16 तक 2, 0.16 से 0.20 में 4, 0.20 से 0.24 तक 2। पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात कर लेंगे। पग विचलन विधि द्वारा विचलन विधि का उपयोग करेंगे। ये एफ आई एक्स आई टेबल बना लेंगे पग विचलन विधि की। यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बटे एच, और ये एफ आई यू आई। एक्स आई का मान ज्ञात कर लेंगे। 0.00 से 0.04 इनका माध्य हो जाएगा, जोड़ के 2 का भाग दे लेंगे, 0.02। सब में 0.4 का वर्ग अंतराल है, तो 0.4 जोड़ते जाएंगे, 0.06, और इनका हो जाएगा 0.10, और इनका हो जाएगा 0.14, इनका 0.18, और इनका हो जाएगा 0.22। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 हैं, तो इनका ए बराबर मान लेते हैं 0.10, और एच वर्ग अंतराल है इनका 0.04। यूआई ज्ञात कर लेंगे। ए बराबर हमने मान लिया था 0.10, तो इसके तो आगे हो जाएगा 0, माइनस का 1, माइनस का 2, नीचे हो जाएंगे प्लस का 1 या 1 लिख देते हैं, ये 2, और ये हो जाएंगे 3। एफ आई का योग कर लेते हैं। योग सिग्मा एफ आई
इजकल टू 9 और 4 13, 9 22, 22 24 और 4 28 और 2 हो गए 30। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ आई यू आई ज्ञात करें, एफ को यू आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस के 8 माइनस के 9 और 0, 2 1 कम 2, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, प्लस के हो गए 16, 8 2 10 6 16 और माइनस के हो गए 17, प्लस के हो गए 16 और माइनस के हो गए 9 और 8 17, तो माइनस का बच गया 1। तो सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू हो गया माइनस का 1। पग विचरण विधि से माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो पग विचरण विधि से माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। मान रख देते हैं, ए का मान 0.10 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान माइनस का 1, एफ आई का मान 30 और एच का मान है 0.04। ये हो गया 0.10 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.04 बटे 30। हल कर लिया, 0 पॉइंट इसमें इसका भाग दिया तो ये 0.0001, 30 एकम 30। तो ये माइनस कर लिया, 10 में से 0.001 गया तो ये 0.10 में 0.001 माइनस कर लिया, 0 और लगा लेते हैं, 10 में 1 गया 9, तो यहाँ बच गया 9 और 1 में गया 0.0, तो ये आ गए 0.099। तो वायु में SO2 की सांद्रता, वायु में SO2 की सांद्रता बराबर 0.099 भाग प्रति मिलियन, ppm, ppm आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपने कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। दिनों की संख्या 0 से 6 11, 6 से 10 तक 10, 10 से 14 तक 7, 14 से 20 तक 4, 20 से 28 तक 4, 28 से 38 तक 3, 38 से 40 तक 1। यहाँ पर देख रहे हैं कि सतत वर्ग अंतराल नहीं है, इसके लिए हम कल्पित माध्य विधि का उपयोग करेंगे। कल्पित माध्य विधि का उपयोग करेंगे माध्य ज्ञात करने के लिए। तो कल्पित माध्य विधि, इसकी टेबल बना लेंगे, वर्गांतराल और एफ आई।
और एक्स आई। इनका योग कर लेते हैं। योग, इसका योग दे रखा है 40, 21 7 28, 35, 21 और 7 28, 4 32, 36, 39 और 1 40। तो सिग्मा एफ आई इजकल टू 40। कल्पित माध्य विधि में डी ज्ञात कर लेंगे। तो डी आई इजकल टू होता है डी आई इजकल टू होता है एक्स आई माइनस ए बराबर मान लेंगे एक्स में बीच वाला अक्षर। तो इसके लिए पहले ए ज्ञात कर लेते हैं। तो मध्य मान आएगा 0 और 6 का कितना आ गया 3, 10 6 और 10 16, 16 का आ गया 8, 10 और 14 24, 24 का आधा 12, मध्यमान 12, 14 और 20 34, 34 का मध्यमान आ गया 17, 20 और 28 48, 48 का मध्यमान आ गया 24। ये हो गए 28 और 38 66 का मध्यमान हो गया 33 33, और 38 और 40 78 का आधा आ गया 39। ए बराबर होता है एक्स में बीच वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मध्यम ए बराबर आ गया कल्पित माध्य 17। और यहां लिख देंगे एफ आई इंटू डी आई। एक्स में ए घटा देंगे, ए का मान है 17, तो 3 में 17 गए माइनस के 14, और 8 में 17 माइनस किया तो माइनस के 9, और 12 में से 17 माइनस किया माइनस का 5, 17 में 17 0, 24 में से 17 माइनस किया प्लस के 7, 33 में 17 प्लस के 16, और यह 39 में से 17 माइनस किया तो बच गए 22। एफ आई डी आई ज्ञात कर लेते हैं। एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 14 इंटू 11, यह हो गए 14 एकम 14, 4 और 1 4 5 और 1, ये हो गए 154 154। 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 90, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 35, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28, 3 को मल्टीप्लाई किया 16 से तो 48, और 1 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 22 से कम 22। माइनस और प्लस दोनों को जोड़ लेते हैं। माइनस का 5 और 4 9, और 5 और 9 14, 14 और 3 17, असल 1 1 1 2 279 279, प्लस के हो गए 8 दूनी 16, 16 और 2 18, असल 1 6 3 और 4 7, 7 और 2 98, 1, और ये हो गए 17, 17 में से 9 हो गए 8, यहाँ बच गया 1 1 और माइनस के 181। तो सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू माइनस का 181। माध्य ज्ञात करेंगे कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि से माध्य होता है माध्य x बार इक्वल टू होता है a प्लस
सिग्मा एफ आई डी आई इजकल टू सिग्मा एफ आई। ए का मान अपने मान लिया था 17, यहाँ पर 17 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान आ गया 181, तो 181 और सिग्मा एफ आई का मान है 40, ये हो गया 40। 17 माइनस के बच जाएंगे, 181 में 40 का भाग दिया तो 4 का भाग दे लेते हैं और ये पॉइंट यहाँ लगा देते हैं 18.1, तो 4 चौके 16, बच गए 2, 0 उतार लिया, 4 पंजे हो गए 20, 0 उतार लिया 1, तो 4 चौके 16, बच गए 2 और ये आ गया पॉइंट, और 0 उतार लिया तो 4 दूनी 8, तो ये हो गए 4.52, 4.52। सत्रह में 4 पॉइंट ये माइनस कर लिया तो बच गए 17.00, इसमें 4.52 माइनस किया तो बच गए 8, ये 9 में से 4 पॉइंट और ये 16 में से 4 गए 12, तो बच गए 12.48। इनका माध्य आ गया 12.48। तो अनुपस्थित माध्य ज्ञात कीजिए। तो अनुपस्थित माध्य बराबर 12.48 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी 25 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पग विचलन विधि का उपयोग करेंगे क्योंकि x और f के मान ज्यादा हैं या बड़े हैं। तो fi पग विचलन विधि की टेबल बना लेते हैं। पग विचलन विधि की टेबल बना लेते हैं। पग विचलन विधि में वर्ग अंतराल fi, ui, xi और ui इक्वल टू होता है xi माइनस a बटे h और फिर fi और ui ये निकाल लेते हैं। मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। पहले योग, इसका योग कर लेते हैं। योग 35 दिया हुआ है तो सिग्मा fi इक्वल टू 35, 13, 24, 32 और 3, 35। xi ज्ञात कर लेंगे, मध्यमान ज्ञात कर लेंगे इनका। 45 और 55, 100 का मध्यमान आ जाएंगे 50। सतत वर्गांतराल है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 90 और सतत वर्गांतराल है और वर्गांतराल है 10-10 का वर्गांतराल, 10-10 जोड़ देंगे इसमें। 10 जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया और 10 जोड़ दिया। ए बराबर मान लेते हैं
x में बीच वाला 70 हो जाएंगे और h बराबर है वर्ग अंतराल इसमें 10। तो इसके सामने 0, ऊपर -1, -2, +1 और +2 मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ आई और यू आई को। तो 3 दूनी -6, 10 एक कम 10, 11 को 0, 8 एक कम 8 और 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका योग ज्ञात कर लेते हैं। तो योग को सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू माइनस के तो हो गए 16 हो गए और प्लस के हो गए 14। तो माइनस के 2 बच गए, तो -2। पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए का मान 70 प्लस एफ आई यू आई का मान -2, एफ आई का मान 35 और एच का मान है 10। 5 से काट लिया, 5 दूनी 10 और 5 का भाग दिए तो 7। तो ये हो गए 70 प्लस ये माइनस के 2 दूनी 4 और बटे 7। 70 माइनस 4 के अंदर 7 का भाग दे दिया, ये 4 और इसमें भाग दिया 0.7 पंजे 35 बच गए 5, 0 उतार लिया। तो ये होगा 7 7 49। तो ये हो गए 0.57। तो 70 में 0.57 तो बच गए 69.43। तो माध्य साक्षरता दर साक्षरता दर बराबर 69.43%।